अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सजदा में दुआ से मुताल्लिक कि सजदा में दुआ मांगना कैसा है। देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने दुआ की बड़ी अहमियत का तज़किरा किया है। जब मांगने वाला मुझसे मांगता है, दुआ करता है, इल्तिजा करता है, मेरी तरफ ही हाथ फैलाता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। कुरान मजीद के आगाज़ में ही हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से अपनी इल्तिजाएँ तेरे ही सामने रखते हैं। मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर मौजूद है कि एक हदीस में आता है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दूसरी हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। शैतान हरगिज़ ये नहीं चाहता कि बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजाएँ करे, दुआएं करे, क्योंकि वो जानता है कि बंदा जितनी आजिज़ी से और जितनी इनकिसारी से अपने रब से मांगेगा तो वो ज़ात इतनी गनी है, इतनी सखी है कि वो ज़रूर उसे अता कर देगी, उसे बख्शिश अता कर देगी, आखिरत की नेमतें अता कर देगी, दुनिया की नेमतें अता कर देगी, बरकत भी अता करेगी। तो लिहाजा ये शैतान को गवारा नहीं है कि हम दुआ मांगें। इससे ये पता चला कि दुआ की अहमियत मुसल्लमा हकीकत है। यूँ तो दुआ की कैफियत बेशुमार हैं। दुआ एक दिली कैफियत का नाम है। जैसे ही आप अपने दिल से कुछ अल्लाह से मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, तमन्ना करते हैं, तो वही असल दुआ कहलाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, सजदा एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें तुम अल्लाह के बहुत करीब होते हो और ये बड़ी मुक़द्दस कैफियत है। तो तुम कोशिश किया करो कि हालत सजदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बकसरत दुआएं मांगा करो। सजदे की हालत में जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं या वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप सजदे में इतना वक्त ठहरते हैं, दुआ मांगते हैं, तो वो दुआ सिर्फ़ आप अरबी में मांगेंगे। अरबी में जो मसनून दुआएं आपको याद हैं, अगर याद नहीं है तो याद कर लें, आप उनमें वो दुआएं कर सकते हैं। बाकी जो अपनी ज़बान में, किसी भी ज़बान में आप अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं, तो फ़ुक़हाए कराम ने नमाज़ों में मना किया है अपनी ज़ुबान में दुआ मांगने से, सिवाय अरबी के। आप नमाज के अलावा भी सजदे कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, तादाद कोई मुअय्यन नहीं है। तो उन सजदों में आप खुशू खुजू के साथ आपकी जो अपनी ज़बान है उसमें आप लंबी दुआएं भी कर सकते हैं, जितना चाहें अल्लाह से आप हम कलाम हो सकते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआएं कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।